हैप्पी मॉर्निंग। आज 21/8/2025 सॉरी गलती से 22 लिखा के 21/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 एक्ट के तहत। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी ने। स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी ने किया था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो जम्मू कश्मीर के लिए। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है? राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78 हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 550। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से राज्यों के किस युग्म की लोकसभा में समान सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25%। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की सीट 25-25 है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 110 पर आएंगे, निम्नलिखित में से सावधिक आयोग नहीं है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग सावधिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूची आयोग सावधिक आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, सिक्किम भारत का एक सह राज्य कब बना? 1974 में। सिक्किम भारत का एक सह राज्य कब बना? 1974 में। और पूर्ण राज्य का गठन हुआ सिक्किम का 1975 में। सह राज्य बना 74 में, पूर्ण राज्य बना 75 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संघ सूची का विषय नहीं है? मजदूर संघ सूची का विषय नहीं है। मजदूर संघ सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित कौन सी समितियां निम्न में से नहीं है? संथानम समिति नहीं है। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित कौन सी समितियां निम्न में से नहीं है? तो संथानम समिति नहीं है। केंद्र और राज्य से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो संथानम समिति केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है, संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये से फर्स्ट नंबर में ये हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रारूप समिति की नियुक्ति। उसके बाद थर्ड नंबर में हो जाएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम। और
4th स्थान पर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि 26 जनवरी 1958। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए पहले हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, उसके बाद हो जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, उसके बाद हो जाएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम, और चौथा नंबर पर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए 14 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सेवा कर नहीं है। सेवा कर केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर सेवा कर है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है। सेवा कर राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है? भाग 14 में। और संबंध पूछेगा तो भाग 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन है? तो भाग 14, संबंध 11। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अंतरिम सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्वेश्चन 21 देखिए, वर्तमान में शून्य काल का समय अवधि है 1 से 2 बजे। 1 से 2 बजे तक होता है शून्यकाल, अब चेंज हो गया। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। वर्तमान में शून्यकाल का समय अवधि है 1 से 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे। और शून्यकाल का जनक भारत को कहा जाता है। शून्यकाल का जनक भारत को, और शून्यकाल का बजट कहेगा तो यूएसए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सुलेमित व सुलेमित है कौन? सुलेमित नहीं है, ये पूछा है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1976 नहीं, यही गलत है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 हो जाएगा। जल संरक्षण अधिनियम 1974, जल 74। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, वह सत्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। 2025 का थीम और दिवस के साथ है। तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। इसका थीम है एकता और उपचार के लिए कला। एकता और उपचार के लिए कला। विश्व कला दिवस का थीम है एकता और उपचार के लिए कला, और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और इसका थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये सही है। ऑप्शन सी देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर नहीं, यही गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। ऑप्शन डी देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ऑप्शन ई देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। ये भी याद रखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। तो बिहार पहली बार 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
9 और 10 अगस्त को बिहार किया है। 2 देखिए ऑप्शन, एशिया रग्बी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक है जो एक खरगोश है। अशोक क्या, एक खरगोश है। और ऑप्शन 3 देखिए, 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण बिहार में हुआ, ये भी सही है, और बिहार के राजगीर में हुआ। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। करा निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करें। कथन 1, हाल ही में फिलीपींस में क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, यही गलत है। ये क्रोसेनिकोवा नहीं, रूस हो जाएगा, रूस में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन 2 देखिए, कथन हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर दुनिया सबसे भयंकर 8.8 तीव्रता भूकंप आया, ये सही है। हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर दुनिया का सबसे भयंकर 8.8 तीव्रता भूकंप आया, कहाँ, रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर। और कथन 3 देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी में 2 बार विस्फोट हुआ, ये भी सही है। हाल ही में कहाँ 2 बार विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया के माउंट लोबोटोबी में 2 बार विस्फोट हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही है, 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, असत्य कथन पर विचार कीजिए। अमित शाह के द्वारा 16वीं जनगणना की घोषणा की गई, सही है। 16वीं जनगणना की घोषणा किसके द्वारा की गई, अमित शाह के द्वारा। 16वीं जनगणना अमित शाह के द्वारा देश के अधिकांश भाग में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। देश के अधिकांश भागों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना, ये भी सही है। ये 26 में होने वाला था, बढ़ा दिया 1 साल के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन 3 देखिए, बर्फीले और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, ये भी सही है। 1881 की नियमित जनगणना ब्रिटिश भारत में की गई पहली समकालिक जनगणना थी, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना सरकारी जनगणना 1881 में, तो सभी सही हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शुभम शुक्ला और एक्सिमो 4 मिशन दल को पृथ्वी पर वापस लाने वाले स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का नाम क्या है, तो ग्रेस हो जाएगा। ये करंट अफेयर एग्जाम के महत्वपूर्ण है। शुभम शुक्ला और एक्सिमो 4 मिशन दल को पृथ्वी पर वापस लाने वाले स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का नाम क्या है, तो ग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे। निम्नलिखित कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति, ये गलत है। आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रिय, ये सही है। और लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, ये भी सही है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सी सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता और लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय। क्वेश्चन 29 देखिए, मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य के 3 प्रमुख आविष्कार मुद्रा, पहिया तथा बोट में से एक है, यह कथन है क्रॉथर का। किसका है, क्रॉथर का। मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य के 3 प्रमुख आविष्कार मुद्रा, पहिया तथा वॉट में से एक है, यह कथन है क्रॉथर का। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे। बागारी, पुगल, नेल्सरी, मेचेरी, हसाली, साउथ डॉन, डेक्कॉनी आदि किसकी नस्लें हैं, तो भेड़ का। ये सब किसका नस्ल है, भेड़ का नस्ल है। क्वेश्चन 31 देखिए, दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है, तो ये हो जाएगा एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है, एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। क्वेश्चन 32 के बिहार प्रांतीय किसान सभा का 2य सम्मेलन पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का 2य सम्मेलन 1934 किसकी अध्यक्षता में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का 2य सम्मेलन
1934 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पुरुषोत्तम दास टंडन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बिहार में हुए कांग्रेस के 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने। बिहार में हुए कांग्रेस के 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को किसके कार्यकाल में लगाया गया था? तो भोला पासवान के समय में लगाया था। उस समय गवर्नर था नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को किसके कार्यकाल में लगाया गया था? भोला पासवान उस समय मुख्यमंत्री था और गवर्नर था नित्यानंद कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक विदेशिया किसकी कृति है? भिखारी ठाकुर का। किसकी है? तो भिखारी ठाकुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे, सतह से सतह लिखा हुआ है, सतह से सतह एवं हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। भारत और रूस के बीच, ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम केरल में। क्वेश्चन 39 देखिए, असुलेमित का चयन करें। तो फुलकारी पंजाब, फूल पंजाब, फुलकारी पंजाब हरियाणा, फुलकारी पंजाब और हरियाणा दोनों हो जाएगा, फुलकारी पंजाब और हरियाणा। और पट चित्रकला यही गलत है, पट चित्रकला उड़ीसा हो जाएगा, पट चित्रकला उड़ीसा, पट चित्रकला उड़ीसा। चिकनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, कलमकारी आंध्र प्रदेश। गोंडा चित्रकला मध्य प्रदेश, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश। पट चित्रकला ओडिशा, पटचित्र ओडिशा, ओडिशा को पटचित कर दी, इस तरह से याद रखिए, ओडिशा पट चित्रकला, ओडिशा पटचित्रकला, पट चित्रकला उड़ीसा। फुलकारी पंजाब हरियाणा, फुलकारी पंजाब। चिकनकारी लखनऊ, चिकनकारी लखनऊ, कलमकारी आंध्र प्रदेश, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो तबला वादक है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तबला वादक है। तबला वादक लतीफ़ खां तबला वादक, गुदई महाराज तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, अल्लाह रखा खां तबला वादक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1958 से। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1958 से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग है। सर्वोच्चता के सिद्धांत लॉर्ड हेस्टिंग, ना कि वारेन हेस्टिंग। इस तरह से याद रखेंगे, सर्वोच्चता का सिद्धांत लॉर्ड हेस्टिंग, सर्वोच्चता लॉर्ड हेस्टिंग जो सर्वोच्च है, इस तरह से याद रखेंगे। सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग, सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग, सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 43 के नील विद्रोह 1854 से 62 के बीच का नेतृत्व था तिरुत सिंह। नील विद्रोह 1854 से 62, नील विद्रोह याद रखेंगे, नील विद्रोह 1854 से 62, नील विद्रोह 1854 से 62 का नेतृत्व किया था तिरुत सिंह। तो हर्षी का, तो हर्षु का, तो तिरुत सिंह। कौन? तिरुत सिंह, नील विद्रोह तिरुत सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कॉर्नवालिस ने। कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन 45 देखिए, किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियां जरने वाला माना जाता है? बक्सर का युद्ध, बक्सर के 1764 में, प्लासी के 1757 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और पानीपत का 3 युद्ध हुआ था 1526, 1556 और 1761 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थाई कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अस्थाई पूछ रहा है तो सूरत में, अस्थाई सूरत में 1613 में अस्थाई, और अस्थाई मुसलीपट्टनम में, अस्थाई मुसलीपट्टनम में अस्थाई, और अस्थाई सूरत में। ये भी याद रखेंगे, अस्थाई पूछा है सूरत हो जाएगा, अस्थाई सूरत, अस्थाई सूरत के लोग अस्थाई हैं, मुसलीपट्टनम में अस्थाई। क्वेश्चन 47 देखिए, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह कथन किसका है? अशोक मेहता का। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? राष्ट्र था। स्वरूप क्या था? राष्ट्र था। अशोक मेहता हो जाएगा।
क्वेश्चन 48 के वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1866 में वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। 48 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 पर आएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने। संस्थापक था राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। और प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 53 के। सिस्तान की गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा। सिस्तान की गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए? माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्तान के गिरजाघर में माइकल एंजेलो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली बिरनोई रोमांगना। इटली के बिरनोई और रोमांगना नामक जगह पर हुआ था। रोमांगना बिरनोई नामक जगह पर हुआ था। इटली बिरनोई रोमांगना। मुसोलिनी का जन्म इटली बिरनोई रोमांगना हो जाएगा। इस तरह से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पाएंगे। असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। यही गलत है। बलवन ने नहीं, शेरशाह सूरी ने की थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा पूछे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी। 4 बाग बनवाने की परंपरा शुरुआत अकबर के समय हुआ था। 4 बाग बनवाने की परंपरा शुरुआत अकबर के समय हुआ था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के समय किया गया था। डाक प्रथा शेरशाह सूरी। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शेरशाह सूरी हो जाएगा। इस तरह से असत्य 1 था। क्वेश्चन नंबर 59 पर आएंगे। सत्य कथन चुने। दीवान ए अर्ज विभाग बलवन ने बनाया था। दीवान ए अर्ज विभाग बलवन ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किया था FST फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने। इस तरह से 59 का सभी सही हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। सत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। सत्य कथन अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। सही है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखिए। स्वपारा शिलालेख उत्तर प्रदेश में थी। नहीं, स्वपारा महाराष्ट्र में। स्वपारा शिलालेख महाराष्ट्र में। स्वपारा शिलालेख महाराष्ट्र में। ड्रिबलिंग मठ उत्तराखंड में। ड्रिबलिंग मठ उत्तराखंड में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष अश्वघोष थे।
1, 3 और 4 सही हो जाएगा, 2 गलत है तो सत्य पूछा है, 1, 3, 4 सत्य है और 2 गलत है। 2 का स्वपारा अभिलेख महाराष्ट्र में, ना कि उत्तर प्रदेश। स्वपारा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन 2 देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ एवं लंगर व्यवस्था का स्थायी गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। सही बात है। ऑप्शन 3 देंगे, ऋग्वेद में 8वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। नहीं, यही गलत है, ये 10वें मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऑप्शन 4 देखिए, दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नायर एवं विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शिव भक्तों को नायर और विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। तो 61 का ऑप्शन सी जो कि गलत है, तो उसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सत्य कथन पर विचार कीजिए। प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से। ऑप्शन 2 स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, स्वास्तिक हड़प्पा आर्यों के मनोरंजन का साधन शिकार करना, चोपड़ा, पासा खेलना, मछली पकड़ना नहीं है। आर्यों का नहीं था, हड़प्पा के समय का मनोरंजन का साधन था। हड़प्पा वासियों का मनोरंजन का साधन था ये सब, तो गलत ये हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये सही हो जाएगा। यानी 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है और 3 जो कि गलत है, आर्य नहीं हड़प्पा हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यूनेस्को को सूची में शामिल कीजिए। सांची स्तूप 1989, सांची 1989, काजीरंगा असम में 1985, सांची 89, काजीरंगा 85, सांची 89, काजीरंगा 85, एलोरा गुफा 83, एलोरा 83, सांची 85, काजीरंगा 89 और मराठा सैन्य परिदृश्य 44वां है 2025 में। एलोरा 83, सांची 85, एलोरा 83, सांची काजीरंगा 85, एलोरा 83, काजीरंगा 85, सांची 89, एलोरा 83, काजीरंगा 85, सांची 89, इस तरह से याद रखेंगे। एलोरा 83, काजीरंगा 85, सांची 89, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिला। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राइडर कप वाकर सर्किट राइडर डनहिल गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। तो वाकर सर्किट राइडर डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से। इस तरह से याद रखें, वाकर सर्किट राइडर डनहिल गोल्फ, वाकर सर्किट राइडर डनहिल गोल्फ। क्वेश्चन 65 देखिए, असत्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। रूस के संसद का नाम डियोमा है, सही है। रूस के संसद का नाम डियोमा। जापान के संसद का नाम डायोट, जापान के संसद का नाम डायोट। और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। और इसमें असत्य पूछा है तो कनाडा के संसद का नाम सोरा नहीं, कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कनाडा पार्लियामेंट। और सोरा जो अफगानिस्तान का सोरा हो जाएगा, अफगानिस्तान का सोरा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द डार्क रूम गाइड मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? तो R.K. नारायण। याद रखें, मालगुडी डेज तो आप लोग को याद होगा। द डार्क रूम गाइड, द गाइड भी याद होगा, मालगुडी डेज भी R.K. नारायण। और द डार्क रूम ये याद रखें, द डार्क रूम और गाइड, द डार्क रूम में आप लोग रहते हैं तो R.K. नारायण याद रखेंगे। द डार्क रूम गाइड R.K. नारायण, द डार्क रूम गाइड मालगुडी डेज R.K. नारायण, द डार्क रूम गाइड मालगुडी डेज R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर 67 पर आएंगे। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखिए, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी।
मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा की पूर्ति वृद्धि तथा उत्पादन में कमी। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मई 2019 में केंद्र सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSO का विलय कर कौन से नए नाम का संगठन बना है? प्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह भी याद रखें क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को और राष्ट्रीय NSO का विलय कर कौन सा बना दिया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, याद रखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन 71 देखिए, साइकस निम्न में से किस संघ का है? साबूदाना, साइकस जिम्नोस्पर्म का, साइकस जिम्नोस्पर्म का, साइकस सज, याद रखेंगे स्व जो सज, स्व साइकस जो सज जिम्नोस्पर्म सज। साइकस निम्न में से किस संघ का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म सज, साइकस जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म, साइकस जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। क्वेश्चन 73 देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। क्वेश्चन 74 देखिए, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? युगलिना। पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? युगलिना कहा जाता है। क्वेश्चन 75 देखिए, वास्तविक मछली का उदाहरण नहीं है तो सिल्वर फिश और स्टार फिश, सिल्वर फिश और स्टार फिश वास्तविक मछली का उदाहरण नहीं है। सिल्वर फिश और स्टार फिश वास्तविक मछली नहीं है। क्वेश्चन 76 देखिए, असुलिमित का चयन करें। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज। जीव सिद्धांत का DH मॉर्गन, जीव सिद्धांत DH मॉर्गन। और जीव द्रव का सिद्धांत यही गलत है, पुरकिंजे ने। जीव द्रव का सिद्धांत हर्टबीट ने, जीव द्रव का सिद्धांत हर्टबीट ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 77 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो फोरफाइरा, लेमिनेरिया, अल्बा, नॉस्टॉक, लाल शैवाल, ये सभी का। फोरफाइरा, लेमिनेरिया, अल्बा, नॉनस्टॉक, लाल शैवाल का सभी का हो जाएगा। भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो फोरफाइरा, लेमिनेरिया, अल्बा, नॉनस्टॉक, लाल शैवाल का सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। क्वेश्चन 79 देखिए, असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लेटिनम चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लेटिनम चूर्ण सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोह चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोह चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एल्कोहल से ईथर बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही। एल्कोहल से ईथर बनाने में एल्कोहल से ईथर बनाने में एल्यूमिना, याद रखेंगे एल्कोहल एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी देखिए, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नहीं नाइट्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 80 देखिए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सत्य कथन को चुनें। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से
नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, परमाणु आकार बढ़ता है। तो सभी सही हो जाएगा इसका, 81 का सभी ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 82 देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, असत्य कथन का चयन करें। नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। मोरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, मोरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनाना, ये भी सही है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता नहीं, नायलॉन 6 इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो उससे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, ये सही है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता नहीं, लाल समय प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, यही गलत है। रात के समय तारे का टिमटिमाना, ये भी सही है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी सही है। तो 84 का बी गलत है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई नहीं, प्रकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन 85 देखिए, नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो सिलियरी मांसपेशियां जिम्मेदार है। नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, सिलियरी मांसपेशियां जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है। तो लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि पूछेगा तो तब ध्वनि बढ़ जाए। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव, अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश कहेगा, ध्वनि का वेग कहेगा तो तब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 88 देखिए, सत्य कथन को चुने। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा गर्म होता है, ये भी सही है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा विकिरण माध्यम से पहुंचती है पृथ्वी पर। ऑप्शन सी देखिए, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तक हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, यदि b बराबर 4i + 6j + 2k हो तो b का परिणाम क्या क्या ज्ञात करें। तो इसका सबका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे तो 56 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे तो 56 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, असत्य कथन का चयन करें। 10% का नियम रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था। रेमंड लिंडेमैन ने, रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम किसने दिया था। रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। ऑप्शन बी देखिए, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया था। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नी नेस ने किया था। ऑप्शन सी देखिए, जलीय परितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, नहीं यही गलत है, उल्टा होता है। जलीय परितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, नहीं उल्टा होता है। सीधा स्थल पर होता है, सीधा जो जल में नहीं, स्थल पर सीधा होता है, जल में उल्टा होता है। रियो 5 पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 90 का सी गलत था। सीधा नहीं, सीधा स्थल पे होता है, उल्टा जल में होता है, जलीय परितंत्र में। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे। असत्य को चुने। देश की राजधानी, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु। नाइजीरिया की राजधानी नियामी नहीं, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगा। तांजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, असत्य चुने। देश की मुद्रा इराक
का मुद्रा दिनार हो जाएगा, इराक का मुद्रा दिनार, तुर्की का मुद्रा लीरा और इटली का भी लीरा, तुर्की और इटली दोनों का लीरा हो जाएगा। सिंगापुर का डॉग नहीं, यही गलत है, सिंगापुर का डॉलर हो जाएगा, सिंगापुर का डॉलर। और इजराइल का न्यू शेकेल, इजराइल का न्यू शेकेल हो जाएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत था, सिंगापुर का डॉलर हो जाएगा, न कि डॉग, सिंगापुर का डॉलर, सिंगापुर का डॉलर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्न में गर्म जलधारा का उदाहरण है। अलास्का की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, अग्लोहास की जलधारा। अलास्का, फ्लोरिडा, अग्लोहास ये सब जलधाराएँ सभी गर्म जलधारा का उदाहरण है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 के वृद्धि दर सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का सबसे कम है, लक्षद्वीप का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, औसत्य को चुने। पंजाब हिमालय 680 किलोमीटर नहीं, पंजाब हिमालय जो 520 किलोमीटर, पंजाब हिमालय 520 किलोमीटर और सिंधु और सतलज को जोड़ती है। पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है, सतलज काली, कुमायूं, सतलज, काली। नेपाल जो कि 800 किलोमीटर है, काली, तीस्ता, नेपाल, काली, तीस्ता। और असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता, दिहांग, असम हिमालय, तीस्ता, दिहांग 720 किलोमीटर है। सबसे बड़ा पूछेगा तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और सबसे छोटा पूछेगा तो कुमायूं हिमालय 320, ये भी याद रखेंगे। तो 95 का एक गलत था, 680 नहीं 520 हो जाएगा। पंजाब हिमालय 520, पंजाब 520, सिंधु सतलज हो जाएगा। इस तरह से ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सदिया और धुरी पट्टी के बीच कौन सा जलमार्ग मौजूद है? NW2 हो जाएगा। सदिया और धुरी पट्टी के बीच कौन सा जलडमरू माध्य है? NW2। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गोदावरी की कौन सी सहायक नदी बाएं तट से नहीं मिलती है? तो मंजीरा। गोदावरी की कौन सी सहायक नदी बाएं तट से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है? तो मंजीरा जो है कि गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की कौन सी सहायक नदी बाएं तट से नहीं मिलती है? तो मंजीरा जो है कि बाएं तट से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मिस्ट्रल कहाँ के स्थानीय पवन है? स्पेन, फ्रांस। मिस्ट्रल स्पेन, फ्रांस, मिस्ट्रल स्पेन, फ्रांस, मिस्ट्रल स्पेन, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 101 पर आएंगे, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? नेवाडो ओजोस डेल सलाडे, नेवाडो ओजोस डेल सलाडी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी नेवाडो ओजोस डेल सलाडो। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, ह्यूमस का। एक सभी हो जाएगा, सभी कमी होती है लाल और पीली मृदा में। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, भारत का कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भोजन, काम और उत्पादकता, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, मुद्रास्फीति में ऋणी पर क्या प्रभाव है? तो लाभ। मुद्रास्फीति में ऋणी पर क्या प्रभाव होता है? तो लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप सेट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मॉर्निंग में सेट डाल दिया जाता है, आप वहाँ से सेट बिल्कुल लगा सकते हैं, और वीडियो लोड करने के बाद आंसर यहाँ से आप मिला सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन था आज, आप लोग ज़रूर पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। थैंक यू।